अमरोहा भारत के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद उपमंडल के 4 प्रांतों में से एक है। इसे पहले ज्योतिबा फूले नगर के नाम से जाना जाता था। यह पहले मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा था। 24 अप्रैल 1997 को इसे नवगठित अमरोहा जिले का मुख्यालय घोषित किया गया। अब यह जिला बिजनौर जिला के उत्तर, मुरादाबाद जिला के पूर्व और मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलंदशहर जिला के पश्चिम से घिरा हुआ है। यह जिला तत्कालीन 3 तहसीलों अर्थात अमरोहा, धनौरा और जिला मुरादाबाद के हसनपुर से मिलकर बना है। वर्तमान में नवीन तहसील नौगावा सादात को मिलाकर 4 तहसील जनपद में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि यह एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है। यूपी का यह छोटा सा शहर पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। वजह है यहाँ की ढोलक। यहाँ होने वाले इस वाद्य यंत्र के निर्माण से इसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के हुनरमंद कारीगरों की वजह से अमरोहा मुख्य रूप से ढोलक और तबला निर्माण के लिए मशहूर है। अमरोहा से ये वाद्य यंत्र पूरे देश समेत विदेशों में भी भेजे जाते हैं। अमरोहा के कुछ प्रमुख उद्योगों में सूत और कपड़ा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना और खांडसारी उद्योग शामिल है। इसके अलावा कालीन निर्माण और लकड़ी पर नक्काशी यहाँ पर काफी प्रचलित उद्योग है। अमरोहा का इतिहास। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां के शासन के समय में संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने एक किले का निर्माण यहाँ कराया था तथा व्यापारियों तथा खेतिहरों को इसके आसपास बसाया था। इससे सबसे पहले 474 ईस्वी पूर्व अमरोहा क्षेत्र में वंशी साम्राज्य के राजा अमरजोध का शासन था। तारीखे अमरोहा नामक ऐतिहासिक पुस्तक में यह उल्लिखित है कि अमरोहा में 676 से 1148 ईस्वी तक राजपूत वंश का शासन था। बाद में यहाँ पर मौर्य वंश का भी शासन रहा। फिर लगभग 2 शताब्दियों तक गुप्त वंश ने इस क्षेत्र पर राज किया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज के राजा मुखारी का नियंत्रण इस क्षेत्र पर हो गया। इसके पश्चात 606 से 647 ईस्वी तक यह कन्नौज नरेश हर्ष के शासन क्षेत्र में रहा। कन्नौज के राजा हर्ष की मृत्यु के पश्चात जनपद का उत्तरी क्षेत्र तोमर वंश के साम्राज्य क्षेत्र में रहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की शहाबुद्दीन गौरी के हाथों हार के पश्चात इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रभुत्व बढ़ना प्रारंभ हुआ एवं अंततः राजपूत वंश के कठेरिया, बड़गुजर, गौड़, तोमर एवं अन्य क्षेत्रीय वंश संयुक्त रूप से विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़े हुए। इनके प्रयासों के बावजूद जनपद में कुछ क्षेत्र में मुस्लिम चौकियां स्थापित हो गईं। हालांकि मुस्लिमों को पूर्ण सफलता तब मिली जब 1526 ईस्वी में बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लेकिन बाद में अकबर के कार्यकाल में यह क्षेत्र पुनः मुगल शासन के अधीन हो गया। इन सब के अलावा रुहेलाओं ने भी समय समय पर अपना प्रभुत्व इस क्षेत्र पर बनाए रखा। साथ ही मराठाओं ने भी इस क्षेत्र पर समय समय पर आक्रमण किया, परंतु वह हर बार विफल रहे। बाद में यह क्षेत्र अवध के नियंत्रण में आ गया और 1801 में यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। अमरोहा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल। वासुदेव मंदिर। अमरोहा का वासुदेव मंदिर स्थानीय हिंदुओं द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता अनुसार मंदिर का निर्माण 500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और पहले इसे बाबा बटुकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार अमरोहा के हिंदू यदि प्रार्थनाओं के लिए शहर भर की दरगाहों में इकट्ठा होते हैं तो इस वासुदेव मंदिर में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। इसीलिए इस मंदिर को धर्म निरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा और मीरा बाबा का मंदिर भी है। तुलसी पार्क। यह पार्क अमरोहा के कई ऐतिहासिक पार्कों में से एक है। इस पार्क में कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यह पार्क अमरोहा आने वाले पर्यटकों के अलावा स्थानीय निवासियों के लिए भी पसंदीदा स्थल है। यहाँ आकर बच्चे खेल सकते हैं और बड़े लोग मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोग सुबह और शाम को सैर के लिए आते हैं। इन दोनों पर्यटन स्थलों के अलावा अमरोहा में एक छोटा सा वाटर पार्क भी है जहाँ आप जाकर अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ एक मिनी स्टेडियम भी है जहाँ पर अक्सर क्षेत्रीय व जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के कारण इस शहर में अनगिनत दरगाह व मजार मौजूद हैं, जिनमें शाह विलायत साहिब का मजार और भूरे शाह बाबा का दरगाह मुख्य रूप से शामिल है। इन सब के अलावा अमरोहा में एक रहस्यमयी कुआं है जिसे लोग बाह का कुआं कहते हैं। मान्यता अनुसार पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबा देवी ने 12वीं शताब्दी में इस कुएं को बनवाया था। हालांकि यह स्थल अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है। कैसे पहुँचे अमरोहा?
अमरोहा का सबसे निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अमरोहा और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। हवाई मार्ग के अलावा अमरोहा आसानी से रेल और सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अमरोहा रेलवे स्टेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के प्रमुख शहरों से अमरोहा के लिए नियमित ट्रेनें चलती रहती हैं। इसके अलावा भारत के कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से अमरोहा पहुंचा जा सकता है। अमरोहा दिल्ली से नेशनल हाईवे 24 पर लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अमरोहा जाने से पहले उन्हें सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।